आजकल अपने अराउंड देखकर ऐसा लग रहा है कि लोगों की अपनी खुद की पर्सनैलिटी रही नहीं है। सब लोग एक दूसरे को कॉपी कर रहे हैं, सब लोग एक ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, सब लोग एक जैसे दिखना चाहते हैं। मतलब ऐसा लगने लग रहा है कि वीडियो गेम में रह रहे हैं हम, सब एनपीसी बने हुए हैं। मैं अपनी दुनिया से अलग ओपिनियंस को एक्सप्रेस करना चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ। मैं अपनी मर्जी के कपड़े पहनना चाह रहा हूँ, अपनी मर्जी के ट्रेंड्स फॉलो करना चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ। अंदर से मैं मेन कैरेक्टर हूँ लेकिन मैं भी एनपीसी बन के ही रह गया हूँ। मेरे अराउंड लोग जो हैं वो एक तरीके की चीजें फॉलो कर रहे हैं, एक तरीके की चीजों में बिलीव कर रहे हैं, एक तरीके के ओपिनियंस रख रहे हैं। एक्चुअली पिछले कुछ सालों में ऐसा लग रहा है कि रियल रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है और ये चीज रुक नहीं रही है, ये और बढ़ती ही जा रही है। ईयर बाय ईयर रियल रहना मुश्किल होता जा रहा है और इसे कोई रोक भी नहीं सकता है। ना मैं खुद फन कर पा रहा हूँ, ना मैं मेरे खुद की बातें कर पा रहा हूँ, ना मैं मेरी खुद की आइडियोलॉजीज को फॉलो कर पा रहा हूँ। या तो मुझे लेफ्ट होना पड़ेगा या मुझे राइट होना पड़ेगा। सेंट्रिस्ट को लोग आजकल रिटार्ड बोल दे रहे हैं क्योंकि वो अपना कोई पॉलिटिकल स्टैंस नहीं बना पा रहे। उनको तुम जाकर ये बोलोगे कि मुझे लेफ्ट राइट दोनों में से कुछ चीजें हैं और बीच में रहना है तो तुमको एक रिटार्ड घोषित कर दिया जाएगा जस्ट बिकॉज वो लोग एक पर्टिकुलर साइड को पकड़ के बैठे हुए हैं और तुम वो पकड़ कर नहीं बैठना चाहते क्योंकि तुम्हें उसकी सारी चीज़ें नहीं पसंद है, क्योंकि तुम्हें थोड़ी चीज़ें ऐसे पसंद है, थोड़ी चीज़ें ऐसे पसंद है और तुम मिलाकर एक सेंट्रिस्ट बनना चाहते हो। ये वर्ल्ड आपको अलाउ नहीं करेगा, ये वर्ल्ड आपको अलाउ नहीं करेगा स्किनी जीन्स पहनने के लिए। एक और चीज़ आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है वो है लुक्स मैक्सिंग। जिन भी लोगों के लुक्स अच्छे नहीं है वो अपने लुक्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, LTN से HTN बन सकते हैं, सब 5 से LTN बन सकते हैं, MTN बन सकते हैं। ये सारी चीज़ें आ गई हैं आज के टाइम पर। और माना जाता है कि जो लोग अपने लुक्स को इम्प्रूव नहीं कर सकते उन्हें हार्ड मैक्सिंग करनी चाहिए, मतलब अपने ऊपर पैसा खर्च करना चाहिए, डिफरेंट तरीके की सर्जरीज अडॉप्ट करनी चाहिए, करवानी चाहिए, जिससे वो अपने लुक्स को इम्प्रूव कर सकें। मैंने इस चीज़ पर बोला था कि मैं इस चीज़ पर बिलीव नहीं करता, एक रील में बोला था। लोगों ने उल्टा आकर मुझे ही सब 5 बोलना शुरू कर दिया कि हमेशा एक सब 5 ही लुक्स मैक्सिंग को उल्टा सीधा बोलता है, रिजेक्ट करता है। मैंने इसको रिजेक्ट नहीं किया, मैंने बस ये कहा था कि लुक्स मैक्सिंग एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपने लुक्स को बेटर वे में प्रेजेंट कर सकते हो, एग्जिस्टिंग लुक्स को, ना कि आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो। सिर्फ ये बोला था। लोगों ने बोला कि नहीं तू गलत बोल रहा है, तू सब 5 है। तो तुम लोगों ने देखा मैं मेरे खुद के ओपिनियंस एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, मतलब मुझे लुक्स मैक्सिंग में बिलीव करना ही पड़ेगा अगर मुझे इस जनरेशन में रेलेवेंट रहना है। तो एक बहुत बड़ा ट्रेंड बना हुआ है ये लुक्स मैक्सिंग का और बहुत सारे लोग इसको फॉलो कर रहे हैं मेरी जनरेशन में, जेन ज़ी में। और जेन अल्फा तो और भी ज़्यादा क्रेजी है लुक्स मैक्सिंग के लिए। तो इस चीज़ ने बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बना दिया है रियल थॉट्स को एक्सप्रेस करना, रियल ओपिनियंस को एक्सप्रेस करना। मैं क्या चाहता हूँ, मुझे किस चीज़ में मज़ा आता है, मैं किस चीज़ में बिलीव करता हूँ, इट्स रियली टफ। और अगर तुम्हें ऐसा करना है तो तुम्हें पहले कुछ ना कुछ बनना पड़ेगा। तुम्हें एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन बनना पड़ेगा, तुम्हें एक ऐसा इंसान बनना पड़ेगा जिसे लोग जानते हैं। जब जाकर तुम अपनी कुछ स्टैंडर्ड सेट कर सकते हो, खुद के नए ट्रेंड सेट कर सकते हो। लेकिन अगर तुम कुछ भी नहीं हो, नॉर्मल इंसान हो, तो तुम्हें वहाँ पर रैट रेस, भेड़-चाल ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। जो बाकी लोग फॉलो कर रहे हैं, वही तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। मतलब बाकी लोग अगर फ़ोन उठाकर ऐसे रील शूट करके किसी भी चीज़ पर अपना ओपिनियन दे दें, कि ये चीज़ बकवास है, ये चीज़ बकवास है, और उसको ऐसे ही पोस्ट कर दें कुछ भी इंस्टाग्राम पर, तो अपने आप को कंटेंट क्रिएटर बोलने लग जाते हैं आजकल। रील पर, इंस्टाग्राम पर। लेकिन क्या वो कंटेंट क्रिएशन है? आए दिन कोई वहाँ पर टियर लिस्ट बना रहा होता है किसी शो की, किसी कैरेक्टर की। आए दिन कोई वहाँ पर इंडिया के मैप को रिव्यू करता रहता है। आए दिन वहाँ पर कोई इंडिया के मैप की डिफरेंट स्टेट्स देखता रहता है कि किस स्टेट में कौन से लोग क्या करते हैं, किस स्टेट में ज़्यादा चोरियाँ हो रही हैं, ऐसी वीडियोज़। क्या तुमने कार्टून देखा था? या कभी-कभार मुझे बहुत कार्टून की याद आती है। मैं ये मूवी देखा था और मुझे इसमें ये लगा, मतलब रैंडमली कुछ भी, कोई सोता हुआ पड़ा-पड़ा ऐसे रील डाल देगा। मैं उसको गलत नहीं बोल रहा हूँ, वैसे सही है। लेकिन इसको कंटेंट क्रिएशन बोलना बहुत डायबॉलिकल है। कुछ भी बनाओ लेकिन उसके साथ अगर तुम किसी को कुछ वैल्यू नहीं दे रहे हो, कुछ सिखा नहीं रहे हो, तो दैट्स नॉट कंटेंट क्रिएशन। ये वीडियोस तुम बना रहे हो ठीक है, बढ़िया है। अभी भी मैं इंस्टाग्राम खोलूंगा, सामने मेरे ढेर सारी वीडियोस आ जाएंगी जहाँ पर लोग रैंडम चीज़ों पर ओपिनियन दे रहे हैं, लोगों पर ओपिनियन दे रहे हैं, हर एक जगह पर किसी ना किसी चीज़ में ओपिनियन दे रहे हैं। कोई नॉस्टैल्जिया के ऊपर वीडियोस बना रहा है, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। लेकिन उसके साथ आप वैल्यू तो दो, देन यू विल बी अ कंटेंट क्रिएटर। आज आप वीडियो बना रहे हो, कल आपने रील डाली, आज आपने रील डाली, पता नहीं कब तक वीडियो डालोगे आप, कब तक रील डालोगे। ऐसे इतने ही लोग ऐसे वीडियोस बना रहे हैं, कहाँ पर पहुंचे हो? कहीं नहीं पहुंचे ना। जितने भी मेन स्ट्रीम कंटेंट क्रिएटर हैं, जिनके अराउंड दुनिया चलती है, जिनके अराउंड सोशल मीडिया चलता है, अंकुर वारिको, ध्रुव राठी, चैट टैग, ज्ञान थेरेपी, डीजे एक्सप्लेन्ड, DNF टीवी, वैल्यू दे रहे हैं लोगों को, कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं, वो हमेशा रेलेवेंट रहते हैं। बीस्ट वो शो गुड, वो एंटरटेनमेंट दे रहे हैं। चाहते तो ये लोग भी रील बना सकते थे, पड़े पड़े कुछ भी ओपिनियन दे सकते थे, लेकिन क्या उसकी कुछ वैल्यू होती? आपको लोग तभी याद रखेंगे, आपको तभी लोग मेन स्ट्रीम में मानेंगे जब आप उनको कुछ वैल्यू दोगे। जब भी किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात हो तो हमारे दिमाग में वही आएगा। कैसे?
पॉलिटिक्स की बात होगी, ध्रुव राठी की इमेज हमारे दिमाग में आ जाएगी, नीतीश राजपूत की इमेज हमारे दिमाग में आ जाएगी, फाइनेंस की बात होगी, अंकुर वारिको हमारे दिमाग में आएगा, टेक की बात होगी, ज्ञान थेरेपी हमारे दिमाग में आएगा, सेल्फ इंप्रूवमेंट, प्रोटीन, लुक्स मैक्सिंग की बात होगी, चैट टैग हमारे दिमाग में आएगा। ये होती है ब्रांडिंग, और इनके करियर बहुत लंबे चलते हैं। और टिपिकल क्रिएटर के शायद 1 2 3 साल में खत्म हो जाते हैं, जैसे मैंने ये रील वाले तुम लोगों को बताए, क्योंकि वो कुछ वैल्यू नहीं देते ना लोगों को। क्योंकि कमेंट्री तो आजकल हर कोई कर रहा है, किसी भी चीज पर अपना ओपिनियन दे दिया, हर कोई कर रहा है। वो भीड़ का पार्ट हो गए, वो भी एनपीसी हो गए ना। सब लोग ऐसे कैमरा खोलकर किसी भी चीज पर ओपिनियन दे दे रहे हैं, अपनी स्टोरी सुनाने लग जाते हैं कि मेरे साथ ये हुआ, मेट्रो में ये मेरे साथ हो गया, उसने मेरे को ऐसे बोला। वो भेड़ चाल है वो सारी। बहुत सारी लड़की ऐसी वीडियोस बनाती हैं, बहुत सारे लड़के अपने अपने ओपिनियंस देते हैं, बहुत सारे लड़के टीयर लिस्ट बनाते हैं। एनपीसी वाली बात हो गई। तो इसको देखकर ऐसा लगता है कि लोग अपने आप से ही डिस्कनेक्ट हो रखे हैं। मतलब उनका दिमाग तो कुछ और कह रहा है, लेकिन वो बोल कुछ हो रहे हैं, कर कुछ हो रहे हैं। जैसे दुनिया सब कर रही है वही कर रही है, जब भी तो हमें दुनिया सारी एक सी लग रही है, जनजी सारी एक जैसी लग रही है। हमें कोई ट्रेंड आएगा, सब लोग उसको ट्रेंड को फॉलो करेंगे। करली हेयर इसका ट्रेंड आ रखा है, हर लड़का चाहता है कि इसके हेयर कर ली हो। अब लुक्स मैक्सिंग का जो मैंने बताया तुम लोगों को, हर लड़का लुक्स मैक्सिंग करना चाहता है। तो ये हो क्यों रहा है? कहाँ जा रही है उनकी यूनिक पर्सनैलिटीज? मेरी जो पर्सनैलिटी है, तुम्हारी जो यूनिक पर्सनैलिटी है, हमारे अराउंड जो लोग हैं उनकी जो अपनी अपनी यूनिक पर्सनैलिटीज हैं, जो एक्सप्रेस नहीं हो रही हैं, वो जा कहाँ पे रही हैं? खुद को फिगर आउट करने के बजाय लोग क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को कॉपी कर रहे हैं, एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। अवेंजर्स डूम्सडे का कितना बड़ा ट्रेंड आ रहा है, सब लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। जो लोग मार्वल देखता भी नहीं, वो भी मार्वल के बारे में बातें कर रहे हैं। ये एवेंजर्स डूम्सडे आने वाली है भाई। कोई वीडियो तुम्हारे सामने आ जाएगी, बोलेगी कि ये कपड़े अच्छे हैं, ऐसा फैशन सेंस अच्छा है। पास्ट में 2015 में सब कैसे कपड़े पहन के घूमते थे, कैसे छपरियों जैसे कपड़े पहनकर घूमते थे, सब लोग उनसे एग्री करते हैं। मैंने एक रील देखी थी 2015-16 में, नैरो जीन्स का बहुत बड़ा ट्रेंड था। सब लोग नैरो जीन्स पहन के घूम रहे थे। आज के टाइम पर उस पर रोस्ट हो रहे हैं, आज के टाइम पर उस पर मजाक बन रहे हैं। कोई भी रील क्रिएटर अगर उस पर मजाक बना देता कि 2016-15 में ये चीज कूल थी, नैरो जीन्स बहुत चलती थी, जिसकी जिसकी जीन्स जितनी ज्यादा टाइट होगी उतनी ज्यादा उसको रिकग्निशन मिलेगी, ऐसी कुछ चीजें बोल रहे थे। और कमेंट में देखा मैंने, सब लोग उससे एग्री भी कर रहे थे। और वेल, मैं भी इसका पार्ट हूँ, वैसे मैं भी एग्री करता हूँ इस चीज से। अब आई डोंट नो मेरे ऊपर भी इस चीज का इम्पैक्ट हो रहा है या फिर एक्चुअली में ये ट्रेंड बहुत अच्छा है। लेकिन जो भी रीजन है, हजारों लाखों लोग इसको कॉपी कर लेते हैं और यही करने लगते हैं और सेम डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं। कुछ ही लोग होते हैं जो डिफरेंट करते हैं। और देखो, बात सच तो ये भी है कि फोन हमारे अटेंशन स्पैन को बहुत कम कर दे रहा है। सुबह उठते ही हमारे हाथ में फोन होता है, रोज उठते ही हम रील्स से शुरुआत करते हैं, 3 सेकंड में रील स्क्रॉल कर देते हैं, 10 सेकंड में रील स्क्रॉल कर देते हैं, 10 सेकंड के अंदर अंदर अगर हमें डोपामिन नहीं मिलता है तो हम आधी रील को भी बीच में छोड़ देते हैं। ऐसी चीजों के बीच में हम आज के टाइम पर रह रहे हैं, जिसके कारण हमारा दिमाग बहुत ही ज्यादा एडिक्टेड हो जाता है इंस्टेंट फन की तरफ। तुम लोग याद करो, रील से पहले हम कितने आसानी से मूवीज या फिर टीवी शोज देख लेते थे। इतनी भी बड़ी मूवी हो, कितनी भी बड़ी सीरीज हो, हम देख लेते थे। लेकिन जब से रील आई है, हार्डली हम कोई मूवी देखते हैं, और वही मूवी देखते हैं जो ट्रेंड में है। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, अवेंजर्स डूम्सडे, ये मूवीज जो हैं बेल्ट फैन फॉलोइंग है, इसलिए लोग इनको देख लेते हैं। लेकिन कोई नई मूवी तुम एक्सप्लोर करो, तुम देखने बैठो, 15 20 30 मिनट से ज्यादा तुम नहीं रुक पाओगे। बहुत कम लोग होते हैं जो उसको लास्ट तक देख लेते हैं, ज्यादातर लोग उसको शुरू में ही छोड़ देते हैं। और कुछ लोग तो मूवी चलती रहेगी साथ में रील, फोन, इस चीज में लग जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारे दिमाग को आदत लगी हुई है 3 सेकंड में, 10 सेकंड में हमको हुक करने वाली जो रील्स हैं। अब मूवी थोड़ी ना, मूवी को तो चाहिए अच्छा खासा बिल्डअप, आधा घंटा 1 घंटा, ताकि हुक कर सके ऑडियंस को अपने से। जो नॉर्मल मूवीज होती हैं, कल्ट फैन फेवरेट मूवीज की बात नहीं कर रहा मैं पे। तो इसलिए हमारा दिमाग 2x पे लॉक हो चुका है कि हमें जो भी चाहिए 2x 3x पे चाहिए, 4x पे भी चाहिए। लेकिन रियल लाइफ तो भाई 1x पे ही चलती है, इसको तुम 2x पे नहीं कर सकते। और रियल लाइफ बहुत बोरिंग है। अगर तुम उस चीज में अपना इंटरेस्ट देख रहे हो, उसमें तुम फन ढूंढ रहे हो तुम्हारे फोन में 3 3 10 10 सेकंड में, तो रियल लाइफ तुम्हारे लिए जेल बन जाएगी, क्योंकि बनी हुई है। आई गारंटी तुम लोगों में से किसी ने कभी कोई बुक नहीं पढ़ी स्कूल के बाद। कोई पजल भी तुम लोग सिर्फ तभी सोल्व करते हो, कोई रील पे तुम्हारे सामने पजल आ जाए और वो भी तुम्हें 3 सेकंड में हुक कर ले। कोई ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे सामने रख दे कि तुम्हारा दिमाग मजबूर हो जाए उस रील पे रुकने के लिए और उसको सोल्व करने के लिए। और खाली तो पता नहीं तुम लोग कब बैठे होगे, जब तुम्हारा इंटरनेट बंद हो गया हो या फिर फोन बंद हो गया हो और तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन ना रहा हो एंटरटेनमेंट का, तब तुम खाली बैठे होगे। उसके अलावा मैं ये नहीं बता सकता कि तुम्हारे पास जब जब फोन रहा तुम खाली कब बैठे, तुमने सोचने पर कब टाइम लगाया। क्योंकि हम इतने ज्यादा यूज टू हो गए हैं क्विक एंटरटेनमेंट से कि हमें कुछ करना ही नहीं जो स्लो पेस्ड है, जिसमें हमारे दिमाग की मेहनत लगती है। और इसीलिए मेजोरिटी लोग कंटेंट क्रिएशन नहीं कर पाते, अपने मर्जी का काम नहीं कर पाते। आगे आगे देखना, अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ने ही वाली है, नॉट बिकॉज की इकोनॉमी में जॉब्स की कमी है, बल्कि इसलिए कि लोगों का दिमाग हुक नहीं कर पा रहा है, लोगों का दिमाग लॉक इन नहीं कर पा रहा है। देखो, हमारे पास सबके पास फोन है, इंटरनेट है, लेकिन कंटेंट क्रिएशन कितने ही लोग कर रहे हैं? करते हैं तो लोग क्विट कर देते हैं। कंटेंट क्रिएशन में सक्सेस रेट बहुत कम है, ये लोग कंटिन्यू ही नहीं कर पाते। लोग बोर होते हैं,
लोगों को बर्नआउट होता है, छोड़ देते हैं कंटेंट क्रिएशन करना। लेकिन जो 1% लोग लॉक इन कर लेते हैं कि करना ही करना है, करना ही करना है, तो वो कर लेते हैं। सिर्फ वो 1% लोग आगे जाते हैं। उस फास्ट पेस एंटरटेनमेंट से अपने दिमाग को हटाने के लिए, उस फास्ट पेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम से अपने दिमाग को हटाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। अभी तुम्हारे मन में आया मुझे कंटेंट क्रिएशन करनी है, लेकिन कैमरा जितनी देर में सेट करोगे उतनी देर में तुम्हारा मन बदल जाएगा और नहीं करोगे। तो इसके पीछे का एक बड़ा रीजन ये भी है, डर। कोई नहीं चाहता कि उनका मजाक बन जाए दुनिया में, कोई नहीं चाहता कि उनका मजाक बन जाए सोशल मीडिया पर। इसलिए लोग अपना कुछ ओपिनियन, अपने कुछ ट्राइज, अपने कुछ एफर्ट्स लगाते नहीं, अपना खुद का कुछ करते नहीं, क्योंकि उनका डर रहता है अगर वो फेल हो गए तो लोग उनको क्या बोलेंगे, लोग उनका मजाक तो नहीं बनाएंगे। तो इसी डर के कारण वो खुद की चीज़ों को शेयर नहीं करते, एंड इंस्टेड ऑफ शेयरिंग वो एक भेड़ चाल को फॉलो करते हैं, एक रैट रेस को फॉलो करते हैं। क्राउड के साथ अग्री कर लेते हैं कि पूरा क्राउड किसी चीज़ के लिए एक्साइटेड है तो उसके लिए एक्साइटेड हो जाएंगे, पूरा क्राउड किसी चीज़ के लिए हाँ बोल रहा है तो वो हाँ बोल देंगे। 5 दोस्तों के बीच में बैठे हो, पांचों दोस्तों का एक ओपिनियन है और तुम्हारा कुछ अलग ओपिनियन है वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर तुम देते नहीं हो। वहाँ पर तुम उन्हीं के ओपिनियन से हाँ में हाँ भर देते हो, हाँ में हाँ मिला देते हो। तुम्हें वहाँ पर लेफ्ट आउट फील नहीं होना ना, इसलिए। और तुम्हारे मन में वो भी सवाल चलता रहता है कि अगर मैंने मेरा ओपिनियन दे दिया तो इन लोगों को क्या लगेगा, क्या मैं क्लाउन तो नहीं लगूंगा, क्या मैं डम्ब तो नहीं लगूंगा, क्या मेरा ओपिनियन क्लीशे तो नहीं है कि ये जो ओपिनियन है बस मेरा ही है और दुनिया में किसी का ओपिनियन नहीं है, इसलिए ये सेंस नहीं बना रहा तो मुझे मेरा ओपिनियन देना ही नहीं चाहिए। तो बात ऐसी है नहीं गाइस, तुम्हारे साथ कोई गलती नहीं है, दुनिया के साथ ही गलत हो रहा है। सब लोग एक भेड़ चाल को फॉलो कर रहे हैं, सब लोग एक जैसा बनना चाहते हैं, खुद का कुछ बोलना नहीं चाहते, खुद का कुछ करना नहीं चाहते। और तुम चाहते हो कि तुम खुद का कुछ करो, तुम कुछ बोलो खुद का, लेकिन दैट्स नॉट हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड। दैट्स व्हाई तुम ऐसा फील करते हो मिजरेबल। और इसी चीज से बचने के लिए तुम क्राउड में मिल जाते हो, तुम भी भेड़ चाल का हिस्सा बन जाते हो, रैट रेस का पार्ट बन जाते हो। बहुत टाइम पहले ना एक राइटर था एल्डस हक्सले, उसने एक बार एक वर्ल्ड इमेजिन किया था जहां पर लोग कंट्रोल्ड नहीं है, जहां पर लोगों के अपने ओपिनियंस हैं। उस दुनिया में लोग सिर्फ फन और एंटरटेनमेंट से कनेक्टेड थे और किसी इंसान से कनेक्टेड नहीं थे कि वो इंसान भी इस चीज को फॉलो कर रहा है, वो इंसान भी ये ओपिनियंस रख रहा है, वो इंसान भी ये चीज देख रहा है। लेकिन उस दुनिया में लोग अपनी चीजों को एक्सप्रेस कर रहे थे, वो ये फॉलो नहीं कर रहे थे कि ये इंसान भी उस चीज को देख रहा है, ये इंसान भी उस चीज को फॉलो कर रहा है, ये इंसान भी वही चीज कर रहा है, तो मैं ये नहीं करूंगा, मैं अलग करूंगा। ऐसी दुनिया उन्होंने इमेजिन करी थी। जब तुम्हें रोज शाही पनीर दिन खिलाया जाएगा तो तुम्हें घर की आलू वाली सब्जी तो बोरिंग लगेगी ही ना। जब तुम डूम स्क्रॉलिंग करते हो, रील कंजम्पशन करते हो, जहां पर लोग एक ही चीज को फॉलो कर रहे होते हैं और तुम भी उसी चीज को फॉलो करते हो जो लोग दूसरे लोग फॉलो कर रहे हैं, दूसरे लोग अपनी जिस चीज में बिलीव कर रहे हैं तुम भी उसी में बिलीव करते हो और उनसे एग्री करते हो, तो तुम एक कंफर्टेबल सिचुएशन में चले जाते हो, तुम्हारा दिमाग कंफर्टेबल सिचुएशन में चला जाता है क्योंकि उसको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ही जस्ट हैज टू अग्री, उसको बस हाँ में हाँ मिलानी है, भेड़ चाल का हिस्सा बनना है, एक रैट रेस का हिस्सा बनना है जहाँ पर एक डायरेक्शन में सब लोग जा रहे हैं, तुम्हें भी उनको ही फॉलो करना है। तो तुम्हारे दिमाग की उधर कुछ एक्सरसाइज हो ही नहीं रही, तुम्हारे दिमाग के एफर्ट्स लग नहीं रहे, तो तुम भी वही चीज़ फॉलो करते हो, तो तुम्हारा दिमाग बहुत ही कंफर्टेबल हो जाता है और सो जाता है। और सोना हमेशा आसान रहता ही है, सोना किसको नहीं पसंद होता। फिर जब हमारा दिमाग इतना कंफर्टेबल हो जाता है, हम सो जाते हैं, हमारा दिमाग सो जाता है, तो हम खुद से सवाल करना भूल जाते हैं कि मेरा पर्पस क्या था दुनिया में, मुझे क्या बनाना था, कहाँ मुझे पहुँचना था, क्या करना था, किस चीज़ में बिलीव करना था, किस चीज़ को स्प्रेड करना था, क्या ओपिनियन मुझे दुनिया में स्प्रेड करना था, क्या वैल्यू मुझे दुनिया में ऐड करनी थी, सब हम भूल जाते हैं, खुद से सवाल करते नहीं हैं। तो दैट्स व्हाई गाइस, अपने आप से सवाल करो। इस वीडियो के खत्म होते ही सोचो तुम कि तुम्हारा पर्पस क्या है, कहाँ पहुँचना है तुम्हें, और वहां पर पहुंचने के लिए तुम्हें क्या करना होगा लाइफ में। रैट रेस सब लोग कर रहे हैं, तुम भी अभी रैट रेस में हो। उस रैट रेस में रहते हुए तुम अपने लिए कुछ ना कुछ कर सकते हो। तो इसीलिए जो तुम्हें बनाना है बनाओ अभी के अभी, जो तुम्हें बिल्ड करना है करो, जो तुम्हें सीखना है सीखो। बस एक एनपीसी बन के मत रह जाओ बाकियों की तरह, एक रैट रेस का हिस्सा मत बनकर रह जाओ। जो सब लोग कर रहे हैं तुम्हें वो करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर अगर कर भी रहे हो तो करते करते अपना कुछ साइड में बिल्ड कर दो, बहुत टाइम पड़ा है तुम्हारे पास। नहीं तो एक बार तुम अपने जॉब पे चढ़ गए तो कुछ नहीं करने वाले तुम। मिडिल क्लास के लिए जॉब में जाना एक बहुत बड़ा ट्रैप भी है। जैसे तुम जॉब में पहुंचे, तुम पहले ही फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में हो, फिर तुम जॉब पर चले जाओ, आधे से ज्यादा दिन वहां पर निकल जाएगा, फिर आकर तुम रेस्ट वेस्ट करोगे, पूरा दिन निकल जाएगा, कहाँ पे क्या बिल्ड करोगे तुम। ऐसे तुम हमेशा उस रेस का हिस्सा बनकर रह जाओगे, उसी चीज़ का पार्ट बनकर रह जाओगे, कभी उस चीज़ से बाहर आ ही नहीं पाओगे। तो यही तुम्हारे लिए गोल्डन टाइम है। कुछ भी अगर तुम्हें करना है तो अभी कर दो एज अ स्टूडेंट। तो अभी कुछ भी ओवर नहीं हुआ है, तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, या तो मुझे फॉलो कर लो और मेरे साथ साथ आगे बढ़ो, और दूसरा ऑप्शन मुझे इग्नोर कर दो और बस देखो अगले 1 साल बाद मैं कहाँ पर हूँ और तुम कहाँ पर होगे, बहुत डिफरेंस दिखेगा तुम लोगों को। तो ठीक है, मैं चलता हूँ अभी के लिए, मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में। बाकी तुम इंस्टाग्राम पर आ सकते हो, तक इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि हम यहाँ पर ऐसी बातें करते रहते हैं। और हाँ, अपने पर्सपेक्टिव को पकड़ो, बाकी सब ऐसे ही चलता रहेगा।